हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज आपको बताऊंगा कि आपने चैप्टर नंबर 11 में से क्या कुछ याद करना है। कौन सा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसकी हेडिंग्स क्या होंगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों का यही होता है कि सर बताएं कि इसमें से याद क्या करना है, कितना कितना याद करना है, क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर से, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे हम। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं तो आपको बताता चलूं कि हमने इसी तरह क्लास 10 केमिस्ट्री फुल बुक पढ़ ली है और सारे लेक्चर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, चाहे वो टॉपिक्स हों, चाहे वो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हों, चाहे वो एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हो, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन है, जो कुछ भी चैप्टर के अंदर होता है ना, हमने सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और अगर इसके अलावा अगर आपने एक और आपको लिंक शो होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर आप देख सकते हैं कि हमने चैप्टर वाइज सारी केमिस्ट्री हमने डिस्कस कर ली है कि हमने हर चैप्टर में से क्या कुछ याद करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमने याद करना है, कितना याद करना है, कौन सा लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, कौन सा शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर लॉन्ग इंपॉर्टेंट है तो उसकी हेडिंग्स क्या कुछ होंगी। इसी तरह आज हम पहुंचे चैप्टर नंबर 11 की तरफ। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, टॉपिक वाइज देखते रहते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर से पेपर में आ सकती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक। इसमें से आपने कुछ याद नहीं करना, कुछ है ही नहीं याद करने का। बस यहाँ पर आओ, पैराग्राफ नंबर 3 आई थिंक बनता है ये। तीसरा पैराग्राफ आपने देखो, अभी याद नहीं करना है सर, इसलिए मैं मार्क नहीं कर रहा। आपने क्वेश्चन देखो क्या लिखा है मैंने। डिस्कस द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन दैट हेल्प्स टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन की कौन सी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि इसको इस काबिल बनाती हैं कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकता है। क्वेश्चन जिस तरह मैंने लिखा है इस तरह भी आ सकता है, या वर्ड्स आगे पीछे घुमा देगा पेपर में वो, लेकिन यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन का जो लफ्ज है ना वो जरूर लिखा आएगा। तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है। आपने पैराग्राफ नंबर जो 4 हमारे पास है, द एलिमेंट कार्बन इज प्रेजेंट इन एट द सेंटर ऑफ द, ये सारी बातें करनी है और चेन्स एंड रिंग्स तक इसको जाके खत्म कर देना है। 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6 लाइनें बनती हैं, तो आपने इसको याद कर लेनी है। अच्छा, इसके अलावा इसी पैराग्राफ के अंदर से एक और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन कैटिनेशन। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी से लेकर चेन्स एंड रिंग्स तक जाके खत्म कर देंगे। ठीक है, अब ये पैराग्राफ आपने पूरा याद करना है। दो शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से बन रहे हैं, एक मैंने खुद लिख के बता दिया कि क्या बन रहा है, और एक यहाँ पर लिखा हुआ है कैटिनेशन, और कैटिनेशन का आंसर आपने कहां से लिखना है, द सेल्फ लिंकिंग से आपने स्टार्ट करना है और चेन्स एंड रिंग्स पे जाके खत्म कर देना है। तो इसका मतलब है कि आपने इस पैराग्राफ को पूरा याद करना है। आगे आ जाओ, डिफाइन सैचुरेटेड कंपाउंड्स या फिर व्हाट आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये आपको एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो आपने, मैंने यहां से मार्क किया हुआ, कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद अदर एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये ऑलमोस्ट एक लाइन बनती है, आपने इसको डेफिनेशन के तौर पर याद कर लेना है। फिर आपने बनानी है एग्जाम्पल की हेडिंग। एग्जाम्पल की हेडिंग बनानी है, उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पर कि these compounds are generally represented by their structure formula. Methane is saturated compound is represented by the following structure formula. ये बनाना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है इसका, और साथ में ये कुछ लिख देना है। तो ये कुछ आपके पास था इसका, यानी कि आपने याद सारा कर लेना है इसको। पैराग्राफ जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको भी आपने कंपाउंड से याद करना है और यहाँ तक याद कर लेना है इसको। तो आपकी डेफिनेशन भी कवर हो गई सैचुरेटेड कंपाउंड्स की, और इसके एग्जांपल जो कि हमारे पास मिथेन की फॉर्म में है वो भी कवर हो गई। तो ये पैराग्राफ आप छोड़ सकते हो, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है तो इससे रिलेटेड ही था ये पैराग्राफ। तो आपने जो मैंने क्वेश्चन कराया है तो लेक्चर्स के अंदर जाके आपको मिल जाएगा ये, तो आप इसको वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है हमारे पास क्या, हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स के अंदर मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, राइट डाउन द यूजेस ऑफ सिंपल हाइड्रोकार्बन्स। अब यूजेस क्या लिखेंगे हम, लाइन नंबर 2 पे आ जाओ, मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स से स्टार्ट करो और वार्निश पे जाके इसको खत्म कर दो। ठीक है, ये सारी इसके यहाँ पर हमारे पास जो है ना यूजेस जो हैं इसके हाइड्रोकार्बन्स के, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स के, तो वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 लाइनें बनती हैं, तो आप इसको याद कर सकते हो। आगे अब हम चलते हैं एक और शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है जी यूजेस ऑफ मीथेन। यूजेस ऑफ क्या, मीथेन। तो मीथेन वाला जो पैराग्राफ है ऑलमोस्ट 2 लाइन है, मीथेन इज द सिंपलेस्ट अल्केन, यहाँ से सारी बातें करनी है और हाइड्रोजन साइनाइड एसिड पे जाके इसको खत्म कर देना है। तो ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बन गया है। अब देखो जी आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक और, कि व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Why alkanes are called saturated hydrocarbons। ऊपर हमने याद किया था कि डिफाइन सैचुरेटेड कंपाउंड्स, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है why alkanes are called saturated hydrocarbons। तो इसका आंसर हमारे पास यहाँ पर होगा लाइन नंबर 2 से, alkanes are also called saturated hydrocarbons। ये सारी बातें करनी है आपने, विथ सिंगल बॉन्ड पे जाके इसको खत्म कर देना है। आगे आज जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, राइट डाउन द जर्नल फॉर्मूला। जर्नल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स वो हमारे पास ये है, CnH2n+2। ये हमारे पास आ गया क्या, इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू के तौर पे आपने इसको याद कर लेना है। आगे ये जो टेबल है ना, ये टेबल
इस टेबल को भी आपने याद करना है फॉर एमसीक्यू। आगे ना आपने इस टॉपिक में जब मैं पढ़ा रहा था उसमें मैंने डिस्कस किया था, आपने जिसको समझना है अच्छे से कॉन्सेप्ट लोगे तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बिल्कुल बेसिक थी है ये समझ आएगा, तो फिर आगे जाके आपको लाइफ में फायदा होगा जब आप हायर क्लासेस में जाओगे। तो इसलिए आप लेक्चर मैंने काफी डिटेल से बनाया हुआ, तो ऑलमोस्ट 43 मिनट्स का बनता था वो। तो आप जाके उसको लेक्चर को सुन लो ताकि सारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए। लेकिन याद इसमें से कुछ नहीं करना, बस बता रहा हूँ मैं आपको कि क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है ये, इसको याद कर लो। फिर आप इसका ये जनरल फॉर्मूला याद कर लो फॉर एमसीक्यूज, और फिर आप ये टेबल याद कर लो फॉर एमसीक्यूज। तो इतना ही काफी रहेगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं और थोड़ा सा एंड पर आओ। यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट बनाया हुआ है कि आपको ना स्ट्रक्चर बना आ जाएगा। ठीक है, कहेगा कि इसका नाम लिखो, तो आप क्या लिखोगे, टू मिथाइल ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन नाम नहीं है इसका, बुक ने गलत लिखा हुआ है, इसका नाम आइसोपेंटेन है। लेकिन आप छोड़ दो इस चीज को, आपने बस नाम याद करना है टू मिथाइल ब्यूटेन। या फिर आपको पेपर में ये भी कह सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कि राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ टू मिथाइल ब्यूटेन। तो फिर आप इसका ये स्ट्रक्चर पूरा बना दोगे। ठीक है, एन ब्यूटेन का पूछ लेगा तो आप ये भी याद कर लो, आसान सा। एन ब्यूटेन तो समझाया हुआ लेक्चर अगर आपने लिया हुआ तो आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो बहरहाल हम चलते हैं आगे। ये एक्सेस से क्वेश्चंस दो मैंने कराए हैं ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले लिखे हुए, नाम लिखने थे इसके, तो हमने यहाँ पर नाम लिखे थे इसके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लेक्चर देखो और वहां से जाके इसके नाम ढूंढो कि मैंने क्या लिखाए हैं और किस तरह समझाए हैं। असल काम तो ये है ना कि आपने समझना है, समझ के इसके नाम आपने देख लेने लिख लेने हैं और फिर इसको अच्छे से याद करना है। तो कहाँ से मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर हमारे पास फुल बुक के लेक्चर्स हैं, तो वहां पर आप ये लेक्चर ढूंढ सकते हो, अल्केन्स के नाम से है, लेक्चर का नाम है। आगे हम चलते हैं। बहरहाल ये देखो यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, ये आपके पास किस तरह आ सकता है, ये आपके पास आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। ठीक है, लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट के तौर पे भी आ सकता है। आपसे पूछेगा डिस्कस क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स, अगर शॉर्ट में पूछेगा तो सारा कुछ करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। वैसे चांसेस इसके हैं कि लॉन्ग में ही आएगा। राइट डाउन द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन्स, तो हमारे पास दो हैं, तीन है। क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स है, रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस है, सारा कुछ लिखना है रिएक्शन के साथ। और हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है, सारा कुछ लिखना है रिएक्शन के साथ। तो पूरा टॉपिक सब कुछ जो कुछ लिखा है जिस तरह लिखा हुआ है सब कुछ याद करना है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद कर लो, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वाला। ठीक होगी बात। तो हमारे पास ये आगे हैं एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया था, पहला लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर देखो, व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन, ये हमारे पास एक आ गया शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन। तो इसकी जो तीन लाइनें हैं ना, अल्केन्स आर समटाइम्स रेफर्ड से लेकर रिएजेंट्स तक, ये तीन लाइनें आपने याद कर लेनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए ना यहाँ पर, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इसमें से कोई भी नहीं छोड़ सकते आप। आगे चलते हैं हम। फिर ये तीन लाइनें याद कर लेना, आगे से काट देना, ये याद नहीं करना। फिर आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा कि डिस्कस द हेलोजिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स या फिर डिस्कस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, तो आपने ये सारा टॉपिक पूरा करना है, अल्केन से स्टार्ट कर देना और फिर यहां पर जाके इसको खत्म कर देना। और याद रहे कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछो तो ये हेलोजिनेशन का लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक होगी बात। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में हेलोजिनेशन नहीं आ रहा तो आपको ये आ जाएगा कि ऊपर वाला क्वेश्चन जो भी हम देख के आए हैं, हाउ अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड, या फिर डिस्कस द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन्स। तो तीन मेथड्स हैं, वो तीनों आप लिखोगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और नीचे हमारे पास जो भी हमने देखा है लॉन्ग क्वेश्चन, हेलोजिनेशन कह सकते हैं इसको या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, तो ये आपको इस तरह भी आ सकता है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करो कंबशन रिएक्शन, तो ये सारा आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना। अब मेरा ख्याल है कि हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, दो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं बीच बीच में से। अगर आपको ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये, ठीक है, बहुत बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, हाइड्रोकार्बन्स की खास तौर पे, तो आपने ये लेक्चर जरूर लेना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है और अभी स्क्रीन के एंड पर भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक शो हो जाएगा, तो वहां पर भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे इस चैप्टर के। तो ठीक है, बाद में मैं हमेशा ये बात करता होता हूँ कि आपने जब बुक में जो चीजें लिखी है ना, सबसे पहले आपने उसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो बुक के अंदर ये एक्सेस के क्वेश्चंस है ना, उनको प्रिपेयर करना है। जब ये सब हो जाए फिर आपने बुक के जो चैप्टर के एंड पर एक्सरसाइज होती है, खास तौर पर शॉर्ट क्वेश्चंस, दिस वन शॉर्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस, फिर जाके आपने इनको प्रिपेयर करना है। अगर आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, आपने बहुत कम वक्त में तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आपने फोकस करना है कि जो अपने चैप्टर के बीच में से क्या कुछ पढ़ा है और जो भी मैं डिस्कस भी करूंगा क्या शॉर्ट है क्या लॉन्ग है उसको करना है। फिर चैप्टर के बीच में जो ब्लू बॉक्स में एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको करना है। फिर ये जो चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज आती है ना, फिर इसकी तरफ आना है आपने। ठीक है, मेरे ख्याल से हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। और अभी आपको वीडियो के एंड पर दो लिंक शो हो रहे होंगे, क्लास 10 केमिस्ट्री फुल बुक के लेक्चर्स के प्लेलिस्ट का लिंक है, और एक लिंक होगा हमने चैप्टर वाइज डिस्कस किया हुआ है हर हर चैप्टर के, इसमें से क्या कुछ याद करना है, किस किस तरह लॉन्ग बनते हैं, किस किस तरह शॉर्ट बनते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है।
तो एक शो का बटन आपको सब्सक्राइब का, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर किसी भी तरह मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।